हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स सीधे तौर पर स्टॉक में पैसा लगाने की तुलना में कम रिस्की माना जाता है, क्योंकि आपके फंड का मैनेजमेंट एक्सपर्ट लोगों के हाथ में होता है। इसमें रिटर्न शेयर मार्केट के हिसाब से मिलता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से मोटा पैसा बनाया जा सकता है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स की ओर लोग तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के सामने अक्सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन्वेस्टमेंट करने के तरीके के बारे में होता है। वे इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनके लिए SIP फायदेमंद है या लमसम इन्वेस्टमेंट। कोई उन्हें SIP के फायदे गिना देता है तो कोई लमसम को बेहतर बता देता है, जिससे उनका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अगर आप भी इस तरह से कंफ्यूज होते हैं तो हम आज आपकी मदद करने वाले हैं। आज के वीडियो में लमसम और SIP के फायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो अब आप ज़ीरोधा में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा तरीका है लमसम। दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू करना चाहते हैं तो लमसम और SIP के फायदे नुकसान समझ ले। पहले बात SIP की करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट का सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। नंबर 1, SIP का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी शुरुआत 100 से 500 रुपए से भी कर सकते हैं। नंबर 2, SIP का फायदा ये भी है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी आप अपनी इनकम के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट को टाइम के साथ बढ़ा और घटा सकते हैं। इसे जरूरत पड़ने के बीच में रोक सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। नंबर 3, SIP में आप बाजार के सभी तरह के उतार चढ़ाव के बीच इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कारण आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज होता रहता है। नंबर 4, अगर आप SIP में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं और इनकम बढ़ने के साथ इसमें इन्वेस्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें, साथ ही इन्वेस्ट में डिसिप्लिन रहें, तो SIP के जरिए काफी मोटा फंड तैयार हो सकता है। हालांकि SIP का नुकसान ये है कि इसमें आप बाजार में किसी बड़ी गिरावट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा अगर SIP की कोई किस्त भूल जाते हैं तो आपको फाइन का पेमेंट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम के जरिए आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है कि आप बाजार की कंडीशन देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आप पर किसी तरह का फाइन वगैरह नहीं लगता। हालांकि लमसम में आपको लगातार एक फिक्स डेट पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जब जब आपके पास एक मुश्त पैसा हो, आप इसे म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लमसम में पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपके पास एक बड़ी पूंजी हो और आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ हो। इसमें छोटी सी गलती आपका नुकसान भी करवा सकती है। लेकिन अगर आप नए हैं और आप मार्केट में कम रिस्क लेते हुए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो SIP बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन अब आपके सामने हैं, लेकिन आपको SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में से किसी भी ऑप्शन का चुनाव करते समय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से होने वाले मुनाफे पर लगने वाले टैक्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने फाइनेंशियल टारगेट और रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार सावधानी पूर्वक अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव करें। म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने में ही बुद्धिमानी है।